नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज है 6 जून 2021। तो 6 जून 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और साथ ही उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। हम वन बाय वन एक एक एमसीक्यू लेंगे और साथ ही जितनी भी करंट अफेयर्स रहेगी 6 जून की वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करते चलूंगा और साथ ही जितने भी एमसीक्यू रहेंगे उनसे प्रीवियस जो करंट अफेयर रही है उनको लिंक करता चलूंगा। तो यही खास सेशन रहता है। जितनी भी मैं वीडियोस लेके आता हूँ करंट अफेयर्स का, एक खास बात ये होती है कि जितनी भी करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट रही है हाल ही के दिनों में वो मैं आपको लिंक करते चलता हूँ इन एमसीक्यू से। जितनी भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहती है वो आपको यहाँ से रिवाइज होती चलती है आपके। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट रोल लगती है, हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 6 जून की करंट अफेयर्स की वीडियो है ये और जितनी भी करंट अफेयर्स रहेगी वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हु हैज ग्रांटेड परमिशन टू द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII Serum Institute of India to manufacture the Sputnik COVID-19 vaccine in India for examination, test and analysis। तो स्पुतनिक वी को अब यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में। अब पहली बात कि ये स्पुतनिक वी आप वैक्सीन का नेम देख रहे होंगे। तो ये किस देश की वैक्सीन है? तो ये रशिया के द्वारा इंडिया में सप्लाई की जा रही है और अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परमिशन दे दी गई है। अब किसके द्वारा परमिशन दी गई है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में ही विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में परीक्षण और विश्लेषण के लिए स्पुतनिक, इसका नेम आपको याद रखना है, कोविड-19 वैक्सीन है, बनाने की अनुमति दी है। तो ये अनुमति दी है तो उसका नेम है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI ने अभी ये परमिशन दी है किसको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। आधार पूनेवाला इसके हेड हैं, आपको याद रखना है। स्पुतनिक वी अब ये मैन्युफैक्चर करेगा SII और इसको परमिशन किसने दी है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये आप ऑप्शन बी देख रहे होंगे, CBI की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CII की फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और साथ ही जो फोर्थ या डी ऑप्शन है RBI, आप सबको पता होगा RBI की फुल फॉर्म। अगर आपको पता है तो इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा कंटिन्यूज टू द टॉप ICC वुमेन्स T20 बैटिंग रैंकिंग। तो ICC हर बार या हर साल ये रैंक जारी करता है, जो मेंस की अलग होती है और वुमेन्स की अलग होती है। तो ये वुमेन्स की ICC T20 बैटिंग रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने इस साल भी अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। तो ऐसे ही आपको वन बाय वन ऑप्शन अच्छे से जितनी भी करंट अफेयर है विद MCQ या विद ऑप्शन मैं आपको लेते हुए चलूंगा।
तो बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शेफाली वर्मा ने अभी ये आईसीसी जो वुमेन्स टी20 रैंकिंग है उसमें टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि वह किस राज्य से हैं, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये किस राज्य से हैं, तो वो है हरियाणा। हरियाणा से बिलोंग करती हैं कौन? शेफाली वर्मा, और ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम से हैं। तो ये भी आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्ड अ मेगा प्रोजेक्ट टू डोमेस्टिकली बिल्ड 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड व्हाट करोड़। तो कितने करोड़ का ये इन्होंने समझौता या कितने करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के घरेलू निर्माण के लिए एक मेगा परियोजना को मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय ने लगभग कितने करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के घरेलू निर्माण के लिए एक मेगा परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितने करोड़ का ये एग्रीमेंट या कितने करोड़ की लागत से ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, तो वो है 43,000। तो 43,000 करोड़ की टोटल लागत आएगी और इसको मंजूरी किसने दी है? रक्षा मंत्रालय ने 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के घरेलू निर्माण के लिए। एक मेगा परियोजना है, कितने करोड़ की है? तो 43,000 43,000 करोड़ की ये एग्रीमेंट या मंजूरी दी गई है इतने करोड़ रुपए के लिए। तो ये ऐसे ही आपको याद रखते चलना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो डिफेंस मिनिस्टर का नेम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम इन लद्दाख, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख लॉन्च्ड द योन टैब। तो योन टैब स्कीम लॉन्च करी गई है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ये एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए लाई गई है स्कीम फ्रॉम लेह में। व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख में शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक विकास में लद्दाख के उप राज्यपाल ने लेह से योन टैब परियोजना या योजना 2021 की शुरुआत की है। अब आपको आंसर बताना है या इसके क्वेश्चन का आंसर बताना है कि लद्दाख के उप राज्यपाल का नेम क्या है जिनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया है, योन टैब स्कीम 2021। तो लद्दाख के जो उप राज्यपाल हैं उनका नेम है आर के माथुर। तो आर के माथुर का नेम आपको याद रखते चलना है। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तमिल साई सौंदरराजन ये तेलंगाना की गवर्नर हैं और साथ ही पुडुचेरी का इनको एडिशनल चार्ज दे रखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। अनिल वैजल ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उप राज्यपाल हैं। तो ऐसे ही आपको ये याद रखते चलने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The government of which country will provide tax incentives to the companies which hire transgender people? तो किस देश की सरकार उन कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देगी जो ट्रांसजेंडर लोगों को हायर करती है? ये स्क्रीन पर जो आपने थंबनेल देखा होगा वीडियो का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पिन कर रखा है। तो इसका आंसर अब मैं आपको बताऊंगा कि किस गवर्नमेंट या किस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा टैक्स इंसेंटिव्स, मतलब टैक्स में छूट दी जाएगी कंपनीज को जो हायर करती हैं ट्रांसजेंडर पीपल्स को। तो किस देश की सरकार उन कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देगी जो ट्रांसजेंडर लोगों को हायर करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो स्टेट या बांग्लादेश जो कंट्री है इसी के द्वारा ही
ये ट्रांसजेंडर लोगों को जो कंपनियां हायर करती हैं उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। तो बांग्लादेश का कंट्री का नेम आपको याद रखते चलना है, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है तो वो आपको बताना है, और करेंसी क्या है वो भी आपको बताते चलना है। तो बांग्लादेश की कंट्री, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी टका है। तो बांग्लादेश ढाका टका ऐसे ही आपको याद रखते चलना है। और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है बांग्लादेश के। तो ये भी आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC decided to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility LAF unchanged at 4%। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये RBI के द्वारा बनाई जाती है, और ये अभी इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी है जिसमें रेपो रेट को इसने अनचेंज रखा है। तो व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस में अच्छे से मिल जाएगा, या फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप इसको कवर कर सकते हैं। और SSC की जो भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इनकी वैल्यूज याद रखनी है कि रेपो रेट कितनी है, 4% है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो मॉनेटरी पॉलिसी ने कितनी डिसाइड करी है तो वो है 3.35%। 4% है रेपो रेट और 4% ही है CRR कैश रिजर्व रेशियो 4.25%। ऑप्शन सी आप ये देख रहे हैं, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF एंड बैंक रेट ये दोनों सेम रहती हैं, 4.25% है। और जो 18% है वो है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बस ये अदर एग्जाम्स बैंकिंग को छोड़ के एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बैंक से संबंधित क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव करा है अपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर आहूजा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर a 1 year period with effect from June 30, 2021। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में विश्ववीर आहूजा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो ये किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं विश्ववीर आहूजा, वो आपको बताना है कि SBI के बने हैं या फिर RBL बैंक के बने हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा के या फिर बैंक ऑफ इंडिया के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है RBL बैंक। अभी RBL बैंक के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट करा है विश्ववीर आहूजा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऐसे ही आपको याद रखते चलना है जितने भी MD एंड CEO जो न्यूली अपॉइंट होते हैं, जो हाल ही में करंट का पार्ट बनते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है RBL बैंक के जो MD एंड CEO बने हैं विश्ववीर आहूजा, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज कोलैबोरेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट टू इंट्रोड्यूस कोडिंग फॉर क्लासेस 6 to 8 एंड डाटा साइंस सर्कुलम फॉर क्लास 8 to 12 एज न्यू स्किलिंग सब्जेक्ट इन 21 और 22। एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम को नए कौशल विषयों के रूप में पेश करने के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट का किसके साथ सहयोग किया गया है, या माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने सहयोग किया है, तो वो कोलैबोरेशन रहा है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ऐसे ही ये आपको याद रखते चलना है। अगर आप अच्छे से एक बार वीडियो पूरी देख लेंगे और PDF को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो डे बाई डे आप अपनी करंट अफेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर इंडियन प्लेयर उस्मान खान has passed away recently. He was associated with which sports? भारत के पूर्व खिलाड़ी और
उस्मान खान, इनका नेम क्या था? उस्मान खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे या ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फेमस हॉकी प्लेयर थे। फेमस हॉकी प्लेयर उस्मान खान, ये फेमस हॉकी प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर उस्मान खान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। It is observed on which day? Reimagine, recreate and restore विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस। सबको पता होगा कि यह विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसकी थीम आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, इसकी थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। आप सबको पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। अब इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, वो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has sanctioned a loan of rupees 3,725 करोड़ का लोन सैंक्शन करा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यमुना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा विकसित किए जा रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 3725 करोड़ रुपए का ऋण किसने स्वीकृत किया है? तो ये आपको बताना है। अभी जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है किसके द्वारा? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। तो इसी के लिए सैंक्शन करा है लोन 3725 करोड़ रुपए का, और ये किसके द्वारा दिया जाएगा वो आपको बताना है कि आरबीआई ने दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, या एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, या फिर एसबीआई ने दिया है, भारतीय स्टेट बैंक ने, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। AIIB की जो फुल फॉर्म है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा SBI, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये लोन सैंक्शन करा गया है 3725 करोड़ रुपए का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इसको डेवलप कौन कर रहा है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है दैट हु विल बी अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक इफेक्टिव अगस्त 1 2021। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के सभी दिनों में कौन उपलब्ध होगा। तो ये आपको बताना है कि जो हर मतलब पूरे हफ्ते में अब वर्क करेगा, पूरे हफ्ते वो कौन करेगा, तो सभी दिनों के लिए कौन उपलब्ध होगा, ये घोषणा करी है आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने। और कितनी तारीख से? तो 1 अगस्त 2021 से। अब ये आप NEFT देख रहे हैं, ये 24/7 एंड 365 मतलब हर डे ये वर्क करता है। ऐसे ही RTGS ये भी हर डे वर्क करता है। इन दोनों को पहले ही ये ऑल डेज के लिए इनको आरबीआई ने अनाउंस कर दिया गया था कि ये अवेलेबल रहेंगे ऑल डेज ऑफ द वीक। अब जो अनाउंस करा है वो करा है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो नच का नेम आपको याद रखना है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का राइट आंसर रहेगा NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और ये किसके अंडर में आता है? तो आता है ये NPCI के, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। दिलीप असबे इसके हेड हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NPCI का इसके अंडर में आता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब ये ऑल डे वर्क करेगा
पूरे हफ्ते के। तो ये कब से 1 अगस्त 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस करा गया है। तो जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो सब हमने यहाँ पर कवर कर ली है 6 जून से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त